Our next topic is electric potential. Okay. In electric potential, we are also going to study about electric potential difference. Now, the terms of the topics which we have been studying lately in the second chapter of physics are very much similar to each other. So, to clear our doubts and to understand what exactly the terms which we are studying about are, let's first understand what we have studied in the first part of the chapter of this chapter, first and second part. So, we had focused on electrostatic potential energy. Okay, so we had focused on electrostatic potential energy. What is its symbol? U. Capital U is its symbol. So it is basically a form of energy. So why is this energy there? Because a charge is present. If the charge is not present, then this energy would not have been there. तो ये एनर्जी वहां पे इसलिए बिकॉज चार्ज का प्रेजेंस है. तो जहां भी चार्ज का प्रेजेंस होता है वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है. ठीक है. ओके. नाउ सपोज मैं स्पेस में ये एम्प्टी स्पेस है सपोज. ठीक है. एम्प्टी स्पेस में कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो. कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं एनर्जी नहीं होगी. ठीक है. अब मैं यहाँ पे एक चार्ज लाके रखता हूँ. लेट्स से द चार्ज इज क्यू. चार्ज क्यू मैं यहाँ पे लाके रखता हूँ. ठीक है. अब क्या इस स्पेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है? हाँ है. लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये एक सिंगल चार्ज की वजह से हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो it is equal to the work done in bringing other charge in this space, in this vicinity of charge q. ठीक है. सपोज मैं ये चार्ज है क्या प्लस क्यू. ठीक है. ये हमारा ओरिजिनल चार्ज है प्लस क्यू. और मैं एक बहुत इन्फिनिटी पे एक बहुत छोटा टेस्ट चार्ज है प्लस स्मॉल क्यू. ये प्लस स्मॉल क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से मैं यहां पे लेके आता हूं इसकी विसिनिटी में. तो what happens now? Now, since I have done some work in bringing this charge plus small q in bringing from infinity to this point, what I have done is I have changed the electric potential energy of this system. कैसे चेंज किया? सी बिकॉज दिस चार्ज वॉज ऑलरेडी पॉजिटिव. तो ये मैंने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लेके आया इसके पास. ठीक है. अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है वो भी तो देखना पड़ेगा. इनका डिस्टेंस हम लोग सपोज मान लेते हैं स्मॉल आर है. ठीक है. तो अब ये पूरे सिस्टम का, ये दो चार्ज वाली सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना है? ये दो चार्ज वाले सिस्टम का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो है कैपिटल Q मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर. यही फॉर्मूला हमने देखा था. ठीक है. तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है पता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज फ्रॉम फार अवे टू द विसिनिटी ऑफ अनदर चार्ज. ठीक है. एंड दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ बोथ द चार्जेस. The work done in bringing one charge from far away near the other. अच्छा. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का साइन क्या होता है? इट कुड बी पॉजिटिव और इट कुड बी नेगेटिव. कैसे पॉजिटिव? अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव होगा. ठीक है. सो अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस है या फिर दोनों नेगेटिव चार्जेस है, ये दोनों केसेस में U क्या होगा? पॉजिटिव होगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पॉजिटिव होगा क्योंकि हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा. एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन exerted by the charge which was already present. ठीक है. तो हमने क्योंकि वर्क डन किया है सिस्टम पे, तो वो जो वर्क डन हमने किया है वो पूरा सिस्टम पे स्टोर हो जाता है. अब जब अगर ये चार्ज को सेट फ्री कर दिया दोनों को, तो दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे. तो जो वर्क डन हमने उसमें स्टोर किया था इट गॉट रिलीज्ड.
ठीक है। हाँ, बट अगर चार्ज q पॉजिटिव है लेकिन ये जो चार्ज हम लेके आए हैं स्मॉल q वो नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा? तो हमें इसको लाने के लिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, बट ये सिस्टम अपने आप वर्क डन करेगा उसको। ये जो प्लस क्यू है वो ये माइनस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा, तो सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है। मतलब अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है और वाइस वर्सा, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। देखो ना, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली द एनर्जी, sorry, the work done in bringing two charges together. It can be positive, it can be negative, its symbol is U, its SI unit is joule because it is basically the work done, and its formula is Q into small q upon 4 pi, product of the charges upon 4 pi epsilon naught multiplied by the distance between them. R square नहीं है, सिर्फ R है, ठीक है। So this is what we studied about electrostatic potential energy in the last part of the video. अब देखो, अब करना क्या है हमें? अब हमें एक नया टर्म समझना है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना। जो नेक्स्ट टर्म मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस तो मैं छोड़ो, बाद में बताता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ही बात है, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है, बट ये पोटेंशियल एनर्जी था उधर और यहाँ पे पोटेंशियल हो गया, ऐसा कैसे? तो देखो, इसका मतलब मैं तुम्हें क्लियर बता देता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is the work done per unit charge in moving that charge in an electric field from one point to another. एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन मैंने बताया। दोनों का जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये बहुत क्लोज है। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है। सपोज मेरे पास एक विसिनिटी है, ये विसिनिटी में, ये स्पेस में मेरे पास ऑलरेडी एक चार्ज है प्लस क्यू। अब प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो रेड कलर का बॉक्स है इसके अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज। अब मुझे कोई और चार्ज लेके इसके पास लाना है, तो क्या होगा? सो मुझे अगर किसी और चार्ज को इसके पास लाना है तो आई हैव टू डू सम वर्क, ठीक है। सपोज मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, ये प्लस क्यू चार्ज को, ये प्लस क्यू चार्ज को मुझे लाना है इस कैपिटल क्यू की विसिनिटी में। सो इफ आई ब्रिंग इट इन इट्स विसिनिटी, व्हाट इज हैपनिंग? आई एम डूइंग सम वर्क, आई एम डूइंग सम वर्क। नाउ दैट वर्क आई ऑलरेडी नो ना, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन विल बी q मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, इतना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। बट मैंने क्या बताया तुम्हें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन है द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब जिस चार्ज को तुम मूव कर रहे हो उसी से उसको डिवाइड कर देना है वर्क डन। तो बेसिकली क्या होगा? ये Q कैंसिल हो जाएगा एंड विल गेट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो क्या हो गया? यहाँ पे हमें एक नया डेफिनेशन मिला है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इसका जो सिंबल है दैट इज V। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है वो समझ में आया तुम्हें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज in moving that charge from one point to another or bringing that charge from infinity to that point। एक चार्ज को बहुत दूर से किसी दूसरे चार्ज की विसिनिटी में लाने के लिए जितना वर्क डन होता है दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अच्छा, अभी ये भी याद रखना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है ऑफ द सिस्टम। मतलब हम लोग जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं वी ऑलवेज use some specific words।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है ऑफ द सिस्टम, ऑफ टू चार्जेस, ऑफ द सिस्टम ऑफ वन चार्ज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज होने चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बनेगी। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जब हम बोलते हैं, इसका मतलब है वो सिस्टम में दो या दो से ज्यादा चार्जेस हैं, और वो सबके इफ आई से रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स का जो सम है, दैट इज द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो न्यूमेरिकल्स हमने किए थे लास्ट टाइम। ठीक है, अगर नहीं याद आ रहा है फिर से वो लास्ट टाइम वाले न्यूमेरिकल देखना, तुम्हें समझ में आएगा कि अगर एक विसिनिटी में लेट्स से अराउंड बहुत सारे चार्जेस है, ठीक है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो बहुत सारे चार्जेस हैं। तो ये जो सिस्टम है जिसमें ये सारे चार्जेस है, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ये जो सारे चार्जेस हैं उनका टू एट अ टाइम जब हम प्रोडक्ट लेंगे और फिर वो सारे प्रोडक्ट्स को हम ऐड कर देंगे और उसको 1/4πε0 इंटू आर, आर भी उनके जो रिस्पेक्टिव डिस्टेंस है वो है, उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगी ये पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो हमने लास्ट क्लास में हमने इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स किए थे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि इन सबके प्रोडक्ट्स का जो सम है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की हम जब बात करते हैं, इट इज ऑलवेज ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब बात करते हैं, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज which is being brought to a vicinity of another charge. ठीक है, it depends on the point which is in the vicinity of the charge, which is a source charge which is already present. ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है, ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? एट अ पॉइंट होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या फर्क है, दोनों के फॉर्मूला में फंडामेंटल फर्क है, और दोनों का जो आउटलुक है वो भी बहुत डिफरेंट है। ठीक है, so why we are studying this potential, see, by knowing the electric potential or electric potential difference between 2 points, you exactly know what in what direction the charges, not direction, but you can say in uh, how much work has to be done per unit charge in moving a charge from one point to another in an electric field. That's what electric potential tells you. ठीक है, इसका symbol क्या है? Now because it is work done per unit charge, इसका symbol simple होना चाहिए, इसका SI unit simple होना चाहिए, joule per coulomb. इसका symbol तो V है, V named after the great physicist Alexander Volta. ठीक है, बट इसका जो SI यूनिट है वो है जूल पर कूलम, और ये जूल पर कूलम को हम वोल्ट भी बोलते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज मेजर्ड इन वोल्ट। अच्छा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ लो, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझने वाले हैं, बट बिफोर आई शो यू द टेक्स्ट जिससे मैं तुम्हें रेगुलरली पढ़ाता हूँ, मुझे लगा कि मैं अपना इनसाइट्स तुम्हारे साथ शेयर करूँ, एंड देन आई विल शो यू द टेक्स्ट। सो सपोज ये एक रेगुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन हम देख रहे हैं। ये रेगुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। अगर पॉइंट ए टू पॉइंट बी किसी चार्ज को हमने मूव किया, किसी चार्ज को हमने पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूव किया, तो क्या होगा? अगर किसी चार्ज को पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूव किया, तो पॉइंट बी का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होगा, और पॉइंट ए का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। डेफिनेटली चार्ज वहां से हट रहा है, तो वो जगह का पोटेंशियल एनर्जी तो कम होगा ना। ठीक है, सो अब कौन से पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? बी का। ठीक है, कौन से पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कम है?
ए का, आई एम सॉरी, यू होना चाहिए, ठीक है, यू ए। यू बी माइनस यू ए क्यों किया, बिकॉज दिस इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी एंड पॉइंट ए, ठीक है। और कौन से चार्ज को हमने मूव किया, तो लेट्स से हमने एक चार्ज को मूव किया क्यू, तो डिवाइड बाय क्यू। नाउ दिस इज द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, विच इज यू बी माइनस यू ए। यू बी माइनस यू ए क्यों, क्योंकि हमने कितना वर्क डन किया, जितनी पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी की इंक्रीज हुई और पॉइंट ए की डिक्रीज हुई, उतना वर्क डन हमने किया चार्ज क्यू के ऊपर। सो दैट वर्क डन डिवाइड बाय द चार्ज क्यू, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, which is nothing but the potential difference. Now I should write it like this: V VB minus VA, potential difference between the 2 points. ये 2 पॉइंट कौन से, ये 2 पॉइंट वो है जिसके ऊपर हम लोग चार्जेस को मूव कर रहे हैं, जिसके जहां से हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करें, ये वही 2 पॉइंट है। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज equal to the difference of the electrostatic potential energy of these 2 points divided by the charge which is moved from one point to another, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में सिर्फ इतना ही फर्क है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is the work done per unit charge when it is moved from infinity to that point, and electric potential between 2 points, electric potential difference between 2 points is the work done in moving the charge from one point to another per unit charge, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। बाकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का भी जो एसआई यूनिट है या फिर जो सिंबल है वो वी ही है, और एसआई यूनिट उसका जूल पर कूलम या फिर वोल्ट ही है, ठीक है। सो अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ लेट मी क्विकली शो यू द डेफिनेशन एंड विच यू कैन, अभी तक भी जो बताया आई थिंक नोट करोगे तो ज्यादा अच्छा है। डेफिनेशन देख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्टली पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बता रहे हैं, कोई बात नहीं, हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इनसाइड सम इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द चार्ज, sorry, it's defined as the change in electric potential energy of the system when a unit positive charge is moved from one point to another। क्या वो पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी? डेफिनेटली होगी। पॉइंट ए की अगर किसी चार्ज को पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूव किया है तो पॉइंट ए की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और पॉइंट बी की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। So there is a change in the electrostatic potential energy of the system, and this change per unit charge is the electric potential difference between these 2 points. Here the system includes the source of the electric field and the unit positive charge. ये जो source of the electric field है वो capital Q है, जो charge already वहां present था, and unit positive charge is small q, remember that, ठीक है। तो ये मैंने अभी फॉर्मूला बताया, वही फॉर्मूला है। लेट्स गो अहेड। अच्छा, ये इसका और एक हम लोग तरीके से इसको समझ सकते हैं। लेट मी बिफोर दे गिव यू दिस आइडिया, लेट मी गिव यू द आइडिया, बिकॉज हम लोग यहाँ से कंटिन्यूएशन इसको ले सकते हैं। सो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स, लेट्स से वी बी माइनस वी ए, क्या किया है हमने? वी हैव मूव्ड, we have moved a positive test charge Q from point A to B in an electric field, ठीक है। सो डेफिनेटली देर इज अ चेंज इन electrostatic potential energy of the system in point A and point A and point B, and that's what we have calculated over here, the difference in electric potential between these 2 points, which is VB minus VA. Okay, now this is equal to work done by the external agent in moving the charge from point A to point B divided by the charge,
मैं तुम्हें और एक इसका डेफिनेशन दे रहा हूँ, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल चार्ज। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल चार्ज नहीं बोल रहा हूँ, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज नथिंग बट, it is nothing but U is equal to Q into Q upon 4 pi epsilon naught. That is the work done by the external agent upon Q. अच्छा, now this work done can be positive or negative. Remember that. ये जो work done है by the external agent, it could be positive or it could be negative. When will it be positive? Work done by the external agent will be positive when both the charges are like charges. Both are negative or both are positive. Work done by external agent will be negative when both are opposite charges. ठीक है? So potential difference between 2 points, ठीक है, can be, it depends, can be positive or can be negative. I think I will take my statement back. देखो, अगर हमारा जो सोर्स चार्ज है वो नेगेटिव है, सोर्स चार्ज है नेगेटिव है, और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, सोर्स चार्ज नेगेटिव है और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो क्या होगा पता है, ये पूरी जो सिस्टम का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव होगा। मतलब नेगेटिव वर्क हैज टू बी डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम वर्क स्पेंड करेगा, मतलब वर्क डन करेगा, मतलब हमें कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं है, तो हम नेगेटिव वर्क डन करेंगे, ठीक है। सो ऐसे केस में क्या होगा कि दोनों पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी नेगेटिव। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू से। दूसरा केस क्या हो सकता है वो मैं तुम्हें बताता हूं। दूसरा केस ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स किसका है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसके अंदर हम ये चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो वर्क डन कर रहा है उसका नेगेटिव डिवाइडेड बाय द चार्ज। तो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हो सकता है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस है। अभी यहां भी ये तुम अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रिक द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव, डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस है या अनलाइक चार्जेस है, उसके ऊपर ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है। अच्छा, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हुआ, please remember some things. सपोज एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, इसकी विसिनिटी में और एक चार्ज है माइनस क्यू। अब ये जो सिस्टम है उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगी नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब इस चार्ज को हम इधर लाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? इस चार्ज को जब हम यहाँ पे लाने की, मतलब अगर ये माइनस क्यू यहाँ पे और इसको यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो क्या डू वी हैव टू डू एनी वर्क? नो, वी डोंट हैव टू डू एनी वर्क। व्हाई? बिकॉज द वर्क विल बी डन बाय दिस सोर्स चार्ज। सो ये जो सिस्टम है, जब ये चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, चार्ज ए और बी अपनी अपनी जगह पे होंगे, तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है थोड़ी कम हो जाएगी। मतलब ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम है, ये सोर्स चार्ज से बना हुआ सिस्टम। ये सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगा ये टेस्ट चार्ज के ऊपर, नेगेटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर, वो पॉजिटिव वर्क डन करेगा। सो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक field created by the source charge will be positive. Why? Because the electric field created by the source charge is attracting this negative test charge towards itself, and the movement of negative test charge is in the direction of the force applied by the electric field, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा?
कि जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ मैंने तुम्हें बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस in moving between potential difference between 2 points in an electric field is negative of the work done by the electric field upon the charge which is moved. Now remember the work done is negative already, ठीक है, क्योंकि आई एम सॉरी द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स इज पॉजिटिव, लेकिन आगे नेगेटिव साइन है, और ये चार्ज जो मूव हो रहा है माइनस क्यू यहां से यहां आ रहा है उसकी भी तो साइन माइनस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ए एंड बी कितना हो जाएगा, ए एंड बी यहाँ पे याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ए एंड बी कितना हो जाएगा, इट विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो ऐसे अलग अलग फॉर्मूला से तुम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। फर्स्ट फॉर्मूला जो मैंने बोला वो है Q अपॉन सोर्स चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। जो चार्ज को मूव कर रहे हैं उसकी बात हम नहीं करेंगे, ठीक है, जो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जिसके अंदर, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम अपने टेस्ट चार्ज को मूव कर रहे हैं, तो वो सोर्स चार्ज को हम न्यूमरेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर क्या है, आर है द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द टेस्ट चार्ज। अगर टेस्ट चार्ज बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है, तो हम उसका इनिशियल पोजीशन इंफिनिटी पे लेंगे और फाइनल पोजीशन हम लोग लेंगे एट अ डिस्टेंस आर। ठीक है, अच्छा ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला होगा यू बी माइनस यू अपॉन क्यू। तीसरा फॉर्मूला हो गया वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट बाय क्यू। चौथा फॉर्मूला हो गया नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय क्यू। तो ये सारे फॉर्मूला किसके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के। अच्छा और एक मैं तुम्हें नॉलेज दे देता हूं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज ऑलवेज जीरो। मतलब सपोज मेरा सोर्स चार्ज यहाँ पे है, तो उससे दूर जितना मैं जाऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल डिक्रीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल डिक्रीज। अच्छा और एक मैं तुम्हें केस बता देता हूं, सपोज आई हैव अ स्फीयर, ठीक है, और ये स्फीयर पे एक सर्टेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये स्फीयर पे एक चार्ज है Q, ये मेटालिक स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर, ये स्फीयर पे प्लस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब तुमने गॉस लॉ पढ़ा है, द hollow metallic sphere acts in such a way that whenever it is a charge is distributed on its surface, it behaves as such that the charge is concentrated at the center of the sphere। तो मतलब ये चार्ज इस तरीके से बिहेव करेगा कि वो इस सेंटर पे सिचुएटेड, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ढूंढना है अलग अलग जगह पे, सपोज मुझे, ये तुम्हारी रेडियस है, मुझे यहाँ पे ये सपोज ये डिस्टेंस है x, यहाँ पे मुझे ढूंढना है, ये पॉइंट है P, यहाँ पे मुझे ढूंढना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ही होता है ना, और अगर मुझे ढूंढना है यहाँ पे, ये पॉइंट है लेट्स से R, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है Q से लेके R तक का वो है कैपिटल X। तो कैसे मैं ढूंढूंगा, कैसे पता चलेगा कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? सो इट्स वेरी सिंपल, सी आई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज Vp कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आई एम सॉरी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। So it will be Q, that is plus Q upon 4 pi epsilon naught into small x। ठीक है, अच्छा
what will be VR plus Q upon 4 pi epsilon naught into कैपिटल X। ठीक है, अब मुझे बताओ VP ज्यादा है या VR ज्यादा है? देखो, अब इसमें कैसे पता लगाएंगे किसका डिनोमिनेटर बड़ा है? ऑफ कोर्स ये वाला डिनोमिनेटर बड़ा है बिकॉज x बड़ा है, तो डिनोमिनेटर बड़ा मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी। सो डेफिनेटली वी नो दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट R। ये भी हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात इसमें और एक चीज है कि इफ यू सी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, there is no electric field inside, because the charge is distributed at the surface. हाँ, it behaves such that it is concentrated at the center of the sphere, लेकिन center of the sphere पे actually कोई चार्ज है नहीं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है inside the sphere वो कितना है? 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इनसाइड द स्फीयर तुम कोई भी पॉइंट ले लो, मैं एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले सकता हूँ T, यहाँ पे भी तुम अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढोगे, अगर वो डिस्टेंस अलग भी है तभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही आएगा। कितना? इतना। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थ्रू आउट द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर विल बी द सेम। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर और इनसाइड एनी पॉइंट इन द स्फीयर विल रिमेन द सेम and will be equal to Vp is equal to Vt is equal to, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं S, Vs is equal to प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। R क्या है? रेडियस। मतलब तुम स्फीयर के अंदर ले लो कोई पॉइंट या स्फीयर के ऊपर ले लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह सेम है, लेकिन जैसे ही तुम स्फीयर से बाहर जाते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल धीरे 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 कम होते रहता है। सो इफ यू मेक अ ग्राफ between let's say electric potential and the distance, in this case it will look like this, कि distance को मुझे x लेना चाहिए और ये है r, radius of the sphere, और उसके बाद ये it will look like this। ठीक है, मतलब सेंटर से रेडियस तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल धीरे धीरे कम हो जाता है। सो यू कैन से दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आफ्टर द रेडियस is inversely proportional to the distance of the point from the surface of the sphere, right? So this is basically the concept of electric potential। अब देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला कोई ऐसा है जो हमने छोड़ दिया है या छूट गया है। ओके, कुछ डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। Defining electric potential of a point in an external electric field. We have already discussed about electric potential difference between 2 points. If one of these points is assumed as a reference, then potential difference between the 2 points is said to be the potential of other point with respect to the reference point. We assume the potential at reference point to be 0. अब ये reference point को generally infinity माना जाता है। Then potential difference of a point with respect to the reference point is called the electric potential at that point. The formal definition of potential at a point can be written as follows। ये please एक note कर लेना। Electric potential at a point inside an electric field is defined as the change in electric potential energy of the system when unit positive charge is moved from a reference point to the given point। जब एक unit positive charge को reference point से given point पे लेके आते हैं तो जितना work done होता है या जितनी एनर्जी चेंज होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में जो चेंज होता है, दैट इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल वो लोग ने लिया है, एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट को लिया है, उसको रेफरेंस पॉइंट आर से पॉइंट पी पे लेके गए, पॉइंट आर से पी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, R to P मूव किया, then the potential of point P will be UP minus UR upon Q नॉट। बहुत इजी है। UP क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पॉइंट P ज्यादा होगी, क्योंकि वो टेस्ट चार्ज को अब पॉइंट P पे लेके आए हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पॉइंट R कम हो जाएगी, ठीक है। सो UP minus UR is the change in electric potential energy of the system when charge plus Q naught is moved from reference point R to desired point P. But we know that change in electrostatic potential energy is equal to the negative of the work done by electric force. So इसको minus of work done by electric force upon Q naught भी ले सकते हैं। Here work done by electric force when the test charge plus Q naught is moved from reference point R to the desired point P, and another way of writing the potential at a point is this, वो काइनेटिक एनर्जी वाला वो लोग ने, काइनेटिक एनर्जी वाला मैंने तुम्हें बताया नहीं था, बट दैट्स नॉट एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बट अंडरस्टैंड दिस थिंग, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो तुम्हारा सोर्स चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हमेशा जो वर्क डन करता है उसका नेगेटिव लेना है, और जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन करता है दैट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों इक्वल है, तो या तो तुम नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो तुम्हारे पोटेंशियल के फॉर्मूला में, या तो तुम पॉजिटिव ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ले लो, दोनों एक बात है। ओके, electrostatic potential of a point inside an electric field is defined as the work done by external agent. So this is a new definition, please note it down. Electric potential of a point, electric potential at a point or off a point, okay, both are same, inside an electric field, the electric field is due to the source charge, is defined as the work done by an external agent, which is us basically, to move a unit positive charge from the reference point, that is infinity, that could be anywhere actually, to the desired point without changing its kinetic energy. So this is like technically correct definition. Okay, so the work done by external agent divided by the test charge will give you the electric potential of a point inside electric field. Unit of measurement and dimensional formula of electric potential and electric potential difference. The SI unit is joule per coulomb, also known as volt, I told you earlier. And the dimensional formula is M1 L2 T minus 3 A minus 1. Okay. Electron volt. This is also to be remembered because in numericals you might come across this. 1 electron volt is the amount of work done by an electric field in moving an electron from one point to another through a potential difference of 1 volt. So the work done in moving an electron inside an electric field from one point to another is 1 electron volt. So 1 electron volt, see, 1 volt is 1 joule per coulomb. 1 electron volt is 1.6 into 10 raised to minus 19 joule, uh, not per coulomb, okay? Because we know that 1 electron has the charge of 1.6 into 10 raised to minus 19. So we simply multiplied uh, the charge with the volt charge with the electric potential, and we found the amount of work done in moving electron in an electric field from one point to another, which is 1 electron volt, 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. Okay, let's start with the numericals now that the theory part is over. Consider an xy plane and mark the locations A, B and C whose coordinates are given to be 5, 2, 5, 8 and minus 5, 8 respectively. Okay, let's do that.
so this is our xy plane. X, x dash, y, y dash, and the locations A, B, and C, whose coordinates are 5, 2. Okay, 5, 2 is over here. 5, 8. Point B. And point C, minus 5, 8. Okay, so these are the 3 points on xy plane. A uniform electric field of 200 Newton per Coulomb exists in the space directed along negative x direction. Very nice. So along negative x direction, that means if we want to draw a uniform electric field, we have to draw it like this. And this electric field E is equal to 200 Newton per Coulomb. Calculate VB minus VA. Okay, VB minus VA. Okay, let's first start with VB minus VA. Now, what is VB minus VA? Now, we have got 3 locations A, B, and C, out of which we'll focus on 2 locations A and B. A and B, if you see, are exactly vertically above each other. Why are they vertically above? Because their x coordinate is exactly same, which is 5. So they are vertically above each other. So is there an electric field everywhere? Yes, it is everywhere. Even if I am not shown here, the electric field is here everywhere. Okay, so electric field is there everywhere. But what is the location of point A and B? Just see that. B is over here, A is over here. If you join them, it will be joined by a straight line. Okay, which is perpendicular to the direction of electric field. Right? Which is perpendicular to the direction of electric field. So we have to find the potential difference between these 2 points. Now, if you see the direction of electric field is towards the negative x direction, and the potential difference between 2 points, that is A and B, has to be found. Okay, so charge was at A, it is moved to point B. Now, are we doing any work? Are we doing any work in the direction of the electric field? Are we doing any work in the direction of electric field? That's my question. No, we are not doing any work in the direction of electric field when we are moving a charge from point A to point B. When we are moving a charge from point A to point B, in fact, the displacement is from A to B. The displacement is from A to B, and the direction of electric field with respect to the displacement, that is the direction of force exerted by the electric field, which is in the direction of electric field, it is perpendicular. The direction of electric force exerted by the electric field is perpendicular to the displacement. So VB minus VA will be equal to, let me write it this way, work negative of the work done by electric field or negative of the work done by the external agent upon the charge which is moved. Now we know that work done by electric field is nothing but FEL, that is force exerted by the electric field multiplied by the displacement of the charge, okay, multiplied by uh, cos theta, which is 90. Okay, here I should use dots because it's a dot product.
F into S into cos 90 upon Q naught. Now cos 90 is 0, so it will make everything 0. So VB minus VA, that is the potential difference between the points A and B, is nothing but 0. Okay, so we've got our first answer. Let's move to the second answer. Calculate VC minus VA. Okay, VC minus VA. For that, we need to join these lines. Are you able to see the diagram clearly? Okay, so now as you know that this is a right angle triangle in which the length AB is 6 units, 6 units. The length BC is 10 units. Okay, we can find AC. AC will be 10 square plus 6 square, that is 100 plus 36. That is root of 136. So basically A to C, if the charge is being moved from A to C, it is covering a distance of root 136 units, root of 136 units. Okay, now what about the angle between the electric field and the displacement, because that's what will give us theta, and that is necessary, right? Because we uh, we have this formula, uh, but the formula is applicable, that is q upon 4 pi epsilon naught into r is applicable only when the source charge is known. Now here source charge is not known, so we know the electric field. Okay, so electric field is 200 Newton per coulomb. Okay, now electric field will decide the direction of force, and we have to find that angle. Okay, so let's think about that. Okay, there is one catch over here. I did not realize that, but yes, मैं तो मानता हूँ कि we are learning all these problems, when we put our concepts together. So it matters कि या तो ये question हमें learn हो गया, याद हो गया, जो मैं करता नहीं हूँ, but अगर ये learn नहीं हुआ है तो it's a learning, मतलब याद नहीं हुआ है तो this is a learning थ्रू आउट, मतलब पहले से ये लर्निंग है हमारे लिए, ठीक है? सो व्हाट इज द लर्निंग इन द सेकंड क्वेश्चन विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग? हमें बोला था वी सी माइनस वी ए ढूंढो, तो मैं सी और ए के बीच के डिस्टेंस ढूंढने की कोशिश की मैंने, और ए सी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं ये चीज़ भूल गया कि वी बी और वी बी माइनस वी ए इज ज़ीरो, मतलब बी और ए में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है पता है? वी बी minus VA is equal to 0 means that VB is equal to VA. Potential at point B and potential at point A same है, तो VC minus VA is should be equal to VC minus VB, and VC और VB मतलब C और B तो सेम लाइन में है और उनके बीच का डिस्टेंस भी हमें पता है। अच्छा, और एक चीज मैं बताता हूँ ना, पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points is equal to the work done, negative of the work done by the electric force divided by the charge. ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स उनका डायरेक्शन सेम है तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, फोर्स negative of the force, actually electric force, yes, negative of the electric force multiplied by the displacement, the whole upon q. Now you might want to know that electric field जिसका यूनिट यहाँ पे न्यूटन पर कूलम दिया है, इसका एक फॉर्मूला है फोर्स
बाय चार्ज एफ बाय क्यू। सो एफ बाय क्यू तो है हमारे पास, एफ बाय क्यू तो है। सो दिस इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये और एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का। अच्छा, ये दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 यूनिट्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 200। सो 200 multiplied by 10 units, that is, and that is minus, so this is minus 2000 volt. Minus 2000 volt is the potential difference between C and A. And the next thing we have to find is VB minus VC. Now VB minus VC is negative of VC minus VB, isn't it? And we already know VC minus VB, which is minus 2000. So minus of minus 2000 is nothing but 2000 volt. ठीक है, VB minus VC 2000 volt. तो मुझे बताओ कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल हाई है, सी पे या बी पे? ऑफ कोर्स बी पे पोटेंशियल ज्यादा है और सी पे पोटेंशियल कम है, इसलिए VB माइनस VC पॉजिटिव आया और VC माइनस VB जो हमने पहले निकाला वो नेगेटिव आया। ठीक है, so this is how you solve these kind of questions. I hope you understood the concept behind it. Now let's go ahead and look at the next question. A uniform electric field E exists in a region of space. Refer to the given figure for the location of 3 points A, B and C. Okay, A, B and C 3 पॉइंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। Find VB minus VA. Okay, so again let me tell you, because B and C are in the same straight line and BC is perpendicular to the direction of E, the potential difference between point B and point C will be 0, which means that VB is equal to VC. ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा, अगर VB is equal to VC है, then if I have to find VB minus VA, it will be exactly equal to VC minus VA, which is equal to नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव क्यों है वो हमने डिराइव किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, तभी हमने समझ लिया था, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन, इधर x लिख सकते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना s मुझे समझ में नहीं आता, इधर x मैं लिखता हूँ। ठीक है, ठीक है, माइनस ऑफ ई इंटू एक्स। अब ये माइनस ऑफ ई, ई तो मुझे पता नहीं है कितना है, ई ही है तो इसको माइनस ई ही रखते हैं, और एक्स डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी कितना है, बी, माइनस ई बी, ये वोल्ट में आएगा। अच्छा, इससे पहले हमने वोल्ट लिखा था क्या, बार चेक कर रहे हैं, यार लिखा था, करेक्ट, ऐसी गलती तो हम नहीं करते बट फिर भी। ऑलराइट, ओके, वी सी माइनस वी ए भी ढूंढना है। सो सी, एक मिनट, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वी सी माइनस वी ए, हो गया, दोनों हो गया। इट इज इक्वल टू माइनस ई इंटू बी वोल्ट। एच का कोई यहाँ पे काम है, मुझे नहीं लगता है यहाँ पे एच का कोई काम है। चलो आंसर चेक करते हैं, माइनस ई इंटू बी है कि नहीं, माइनस ई इंटू बी, यस, दोनों माइनस ई इंटू बी है। ठीक है, सो यू नो अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है तो इतना सारा एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, although if you want to read all these explanations, I will share this PDF with you, you can go through it. Basically वो लोग ने cos थीटा करके लिया है, and then you know previous question में क्योंकि हमने ये concept clear कर लिया था तो यहाँ पे हमें इतना issue नहीं आया। तुम अगर ये लॉन्ग मेथड cos थीटा करके लेते भी हो तभी भी तुम्हें सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। A uniform electric field of 2000 Newton per Coulomb exists in space. Consider a right-angled triangle ABC such that angle ABC is at right angle. एक मिनट, ये 90 डिग्री है और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, 2000 न्यूटन
per coulomb. Okay. एज ए बी ऑफ ट्राइंगल इज केप्ट पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बिल्कुल सही है. एच बी सी इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, वो भी सही है. कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी सी. इज द आंसर अफेक्टेड बाय द ओरिएंटेशन ऑफ ट्राइंगल इनसाइड द फील्ड कीपिंग द एज ए बी पैरेलल टू द फील्ड? ओके. ओरिएंटेशन मतलब अगर ये ट्राइंगल को मैं ऐसे रखता, मतलब अभी भी बी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, और अगर सी यहाँ पे कर दें हम, तो इलेक्ट तो क्या बोल रहे हैं कि वी ए माइनस वी सी में कोई फर्क आएगा कि नहीं आएगा? चलो ठीक है, वो तो हम पता लगा ही लेंगे. दैट्स नॉट अ बिग इश्यू. बट फर्स्ट आई थिंक वी शुड बी फोकसिंग ऑन फाइंडिंग वी ए माइनस वी सी. तो दो पॉइंट है हमारे ए और सी. ठीक है. अच्छा, अब एक चीज तो जो हमने सीख ली है ऑलरेडी, मैं ओरिजिनल फिगर पे फोकस करना चाहता हूँ कि वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि द ओरिएंटेशन ऑफ बी एन सी इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट वी बी इज इक्वल टू वी सी. ठीक है. अब हमें क्या ढूंढना है? वी ए माइनस वी सी. वी ए माइनस वी सी. क्या मैं इसको लिख सकता हूं वी ए माइनस वी बी? यस. एंड व्हाट इज वी ए माइनस वी बी? माइनस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एक्स. माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब माइनस 2000 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू है 3. सो ये हो जाएगा माइनस 6000 वोल्ट. वी ए माइनस वी सी विल बी माइनस 6000 वोल्ट. अच्छा, ये तो आ गया मुझे वी ए माइनस वी सी का वैल्यू. इज द आंसर अफेक्टेड बाय ओरिएंटेशन ऑफ ट्राइंगल इनसाइड द फील्ड कीपिंग ए बी पैरेलल टू द फील्ड? अच्छा, ए बी जो मतलब अभी सेकंड केस है उसके ऊपर फोकस करेंगे. ए बी अभी भी पैरेलल है टू द फील्ड. विल द आंसर वी ए माइनस वी सी चेंज if we keep the triangle in second case? Okay, let's think. Now B and C are still in they are still at equipotential, मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है. और वी बी और वी सी अभी भी सेम है. बी और ए के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अच्छा वी ए माइनस वी बी पूछ रहे हैं. वी ए माइनस वी बी हमको नेगेटिव आया है, मतलब potential at point B is greater than potential at point A because potential at point B is in the direction of electric field, ऐसा भी बोल सकते हैं. आई थिंक आंसर पॉजिटिव हो जाना चाहिए. अगर ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया, इफ ओरिएंटेशन इज चेंज द आंसर शुड बी पॉजिटिव, बिकॉज ए और बी की जो पोजीशन है उसको अगर हम लोग चेंज कर दें तो वी ए माइनस वी बी भी चेंज होगा. और वी ए माइनस वी बी अगर चेंज हुआ तो वो प्लस 6000 होना चाहिए. सो लेट्स चेक द आंसर. वी ए माइनस वी सी माइनस 6000 है. एक मिनट, कुछ तो गलती की है हमने. -2000 न्यूटन. Oh my God! Big mistake, big mistake. Silly mistake actually, not very big mistake, but silly mistake is that ये 3 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में लेना है. ठीक है. सो -60 वोल्ट. वी ए माइनस वी सी शुड बी -60 वोल्ट. लेट्स सी इफ दैट इज द केस. Hey, we have got VA minus VB. VA minus VB 60 दिखा रहा है. What we have got? VA minus VB is -60. Let's read this. क्या बोलना चाहते हैं लोग यहाँ पे? VA minus VC is VA minus VB plus VB minus VC. VA minus VB plus VB minus. Okay. Here the work is done by electric field. VB minus VC will be equal to the negative of the work done by electric field in taking a unit positive test charge from B to C. Since displacement of the charge from B to C is perpendicular to the direction
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल बी द सेम एट सी एंड बी, ठीक है, ओके ये भी सही है। वी बी माइनस वी सी इज जीरो, वी बी इज इक्वल टू वी सी, ये भी सही है। नो वर्क इज डन, the unit positive charge moves from A to B if VB minus VA minus VB is delta V. Okay. तो आई एम क्यूरियस वो लोग ने -60 क्यों नहीं लिया, क्योंकि नेगेटिव ऑफ द वर्क डन होना चाहिए, VA minus VB. Okay, I think I have got the answer. VA minus VB. मतलब पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B, मतलब B से A पे लेके गया हूँ ना यार, नेगेटिव होना चाहिए मेरे हिसाब से, -60 वोल्ट होना चाहिए। यहाँ पे लोग ने डायरेक्टली लिखा है एंड देन देर इज नो नथिंग said about the orientation of triangle. There is nothing said about the orientation of triangle and that is very strange. So मेरे हिसाब से ये -60 वोल्ट होना चाहिए। So if you just guys just go through it and if you can find that why it should not be -60, why it should be, if they are right or if I am right, please let me know. And let me read the question also again. पूछा क्या है, calculate the potential difference VA minus VC. Is the answer okay? Yeah, I think I'm correct here. I'm correct. -60 वोल्ट is correct. ठीक है, तो ये पार्ट तो खत्म हो चुका है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं इन द नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करूंगा, मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगा आगे। ये वीडियो में जितनी भी चीज़ें डिस्कस हुई है जस्ट नोट ले लो सबकी, ठीक है, नोट्स लेते रहो तो तुम्हारे लिए चीज़ें ईजी रहेगी, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय बाय।